एक समय की बात है। एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, मेरे बेटो, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णता से समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच न पाए। रुपये पैसे के स्थान पर पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। समय बीतता गया और कुछ समय बाद पिताजी का निधन हो गया। सभी बेटे मिलकर बैठे। उन्होंने सारी समस्याओं पर विचार किया और फिर उनमें से बड़ा बेटा बोला, हमारे लिए यहाँ कुछ भी करने को नहीं है। आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो, भूखे नहीं मरेंगे। अंततः वे यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने वाला सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिया। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए, सबसे बड़ा भाई अचानक रुक गया। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो बीच का भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता होगा। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी तरफ देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा, हाँ, बहुत बड़ा सा। वह एक आंख से देख नहीं पाता है ना? बीच के भाई ने पूछा, हाँ। एक छोटे बच्चे के साथ एक महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने पूछा। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट? तुरंत बताओ, तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सब बातें कैसे पता चली? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना होगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं है, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसने अपनी तलवार निकाल ली और जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे आ रही थी। किसी कारणवश उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका था? राजा ने पूछा। इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था और एक आंख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही उन्होंने तुम्हारे ऊंट के विषय में सब कुछ इतनी अच्छी तरह से बता दिया। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊंट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर तुरंत अंदर आ गया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा ने उन्हें धमकाते हुए कहा। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने उसका ऊंट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। उसमें से बड़ा भाई बोला,
बचपन से ही हमें आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को तीव्र दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? राजा ने पूछा। हाँ, संभव है महाराज, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देख रहे थे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहां से और कैसे लाई गई है और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने पूछा। महाराज, हम तो पहले ही विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। उसमें अनार है। बीच के भाई ने कहा। हाँ, अभी वह कच्चा है। सबसे छोटे भाई ने कहा। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि वे पेटी खोलें। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां सभी उपस्थित लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा। इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है। वास्तव में यह बहुत ही बुद्धिमान है। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था, किंतु सबसे अधिक चकित तो राजा था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लग गया इन भाइयों की आवभगत करने। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा। धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि ऊंट एक ही आंख से देख पाता है? सड़क पर उसका कोई निशान नहीं बचा होगा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास वैसी की वैसी ही थी। बीच के भाई ने कहा। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। तुम में से किसने यह अनुमान लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट ने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के रेत जूतों के चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। सबसे बड़े भाई ने कहा। जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। बीच के भाई ने कहा। मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चीज की पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा, क्योंकि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने सबसे छोटे बेटे से पूछा। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं। उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों का असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चिकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया।